हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को लेकर आए। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव याद होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड आने वाले हैं, यानी टॉप वी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ओके, और आप लोगों का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। बताइएगा सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। तो सोलर सेल में प्रयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में सिलिकॉन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यस आई। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर में। देखिएगा 2 नंबर में क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए हम आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसके बाद आप अपने आंसर को मैच कराइएगा कितना मिलता है। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कुल संख्या होती है। बताइएगा, कह रहा है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो रिक्तियों की संख्या 8 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें आर प्लस बटा आर माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। बताइएगा आर प्लस बटा आर माइनस का मान किसके बराबर होता है। तो यह जो बराबर होता है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। बताइएगा निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे या अधिकतम होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो K2SO4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, K2SO4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। नंबर 5 में कह रहा है कि शॉर्टकी दोष यानी शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। बताइएगा शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता है। तो शॉर्टकी दोष जो पाया जाता है ये आपको NaCl में पाया जाता है, KCl में भी और CCl में भी। ओके, यानी सभी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में भी। ओके, 6 में कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो घोल का मोलर सांद्रण कितना होने वाला है, तो इसका साधारण 0.5 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। बताइएगा धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, क्या उपस्थित हो जाते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तब फ्रेंकियल दोष उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में। देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 8 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि जल व एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रवाह क्या होगा। जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रवाह क्या होगा। तो जल का मोल प्रवाह होगा 0.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि मोललता को व्यक्त किया था। बताइएगा मोललता को व्यक्त किया था, किसे व्यक्त किया था, तो मोल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। बताइएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होता है। तो वेग स्थिरांक का मान सेकंड होता है, क्या होता है, प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रति सेकंड। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिए क्या करा है। 11 नंबर में करा वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। बताइएगा वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर आपको अपकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में करा प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। बताइएगा प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो 16 मिनट लगेगा, आप लोग फार्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05, -1.66 और माइनस में 0.40 और प्लस 0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक है। बताइएगा इनमें से सबसे ज्यादा अवकरण क्षमता किसका ज्यादा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको ए वाला का, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवकरण क्षमता किसका होगा, तो ए वाला का होगा, जो सबसे ज्यादा माइनस वाला रहेगा। 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन
सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ईंधन सेल बदलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में देखिएगा। 15 में क्या करा है? 15 में करा निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मैग्नीज कर सकता है Mn। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा है कि Mg और Al यानी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः 2.+2.37 और +1.66 वोल्ट है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में Mg क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो Mg जो होगा आप लोगों को पता होगा कि Mg Al को विस्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। Al को क्या करेगा? एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अभिक्रिया A+B+C को मिलाने से प्रोडक्ट्स की दर माइनस में DA/dt बराबर में K(a⁴ और B⁴(1/2 C⁴(1/2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या करा। 18 में कह रहा है जैसा कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई? तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगा? तो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है लीटर प्रति मोल सेकेंड। ठीक है, लीटर प्रति मोल सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में देखिएगा। 19 नंबर में क्या करा है? 19 नंबर में कह रहा है कि मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? बताइएगा मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो निकेल को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? बताइएगा करा प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 6.93 एज की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिए क्या करा है। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपको प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव चारकोल? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। तो ये आपको SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? बताएगा पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? तो इसकी घटना को हम लोग अधिशोषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा लोहा धातु की निष्कासन एवं प्राद्रावन की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना क्या होती है? बताइएगा कह रहा इसका राइट आंसर देखिएगा क्या आ जाएगा। कह रहा लोहा धातु की निष्कासन एवं प्राद्रवन की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना क्या होगी? तो इसकी धातु संरचना CaSiO3 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 25 नंबर में देखिएगा। 25 में क्या कर रहा है? 25 नंबर में कर रहा है KMnO4 अवकृत होता है। बताइएगा KMnO4 अवकृत होता है किसके द्वारा होता है? तो आपको MnO2 में उदासीन माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 26 में करा निम्नलिखित में कौन सल्फाइड आयस है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सल्फाइड आयस होता है? तो गैलेना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गैलेना याद रखिएगा, गैलेना होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर में देखिएगा। 27 में क्या करा है? 27 में करा DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। बताइएगा DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन बंधन की संख्या 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है किसमें होता है? तब बाइकालाइट से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में देखिएगा। 29 नंबर में क्या करा है? 29 नंबर में करा है कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? बताइएगा कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? कौन सा रहता है? तो आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
30 में करा समीकरण 4m प्लस में 8cn माइनस प्लस में 2H2O प्लस में O2 को मिलाने से 4m इंटू CN का होल 2 प्लस में 4OH माइनस में धातु यम क्या होगा बताइएगा। धातु यम का मान क्या होने वाला, तो यम जो होगा आपका क्या होगा, AU होगा, नहीं सोना होगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि जब बारिश तूफान के साथ होती है, जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान होगा बताइएगा। जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान क्या होगा, तो इनका pH मान तूफान आने के पहले हल्का सा उच्च होगा। क्या होगा, हल्का सा उच्च होगा। तूफान आने के पहले की हल्का सा उच्च होगा। ओके, 32 में करा निम्न में कौन सा हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है बताइएगा। ये ऑप्शन के अनुसार बताना है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यानी फ्लोराइड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा FHF के बीच। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में देखिएगा। 33 नंबर में क्या करा है, 33 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 33 में करा है कि SF4 CF4 और X यानी जेनॉन F4 में आणविक आकार क्या होगा बताइएगा। कहता है SF4 CF4 और XeF4 में आणविक आकार क्या होगा। इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा क्या कर रहा है। डी नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय परमाणुकता पर क्रमशः 102 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग रहना। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा आ गया, उतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 34 में कह रहा है कि चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल में POP में बंधन की संख्या कितनी होती है, यानी चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है। तो POP में बंध की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में करा निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है बताइएगा। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है, तो आपको F2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए। हम लोग 36 से हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बताइए कि इस चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल हो रहा है, सारे कंटेंट बढ़िया से बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, और एग्जाम में आप लोगों के लिए 100% लड़ने की पूरी गारंटी है, क्योंकि यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।